कुछ इख्तियारात अदालतों के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास होते हैं, कुछ इख्तियारात हुकूमतों के पास होते हैं। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है, और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। वो इख्तियार हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को डीलिमिटेशन के बारे में कुछ खदशात थे या उनके ग्रीवेंसेस थे, तो हुकूमत सिंध ने यह महसूस किया कि ये ना हो कि हम इलेक्शन करवा लें और कल को कोई ये बात कहे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई। हम चाहते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक इक्वल फील्ड दी जाए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। MQM जो कि कराची की स्टेक होल्डर रही है, वफाक में हमारी इत्तेहादी रही है, MQM के मुतालबे पे 10-1 का नोटिफिकेशन वापस लिया गया, जो कि सिंध हुकूमत का एक आईनी इख्तियार था, है और रहेगा। आज जो इलेक्शन कमीशन की बातें आई, अभी तक फैसले की कॉपी हमें वसूल नहीं हुई, लेकिन जो हमने टीवी चैनल्स पे देखा कि हमें ये भी कहा गया कि जी आप ये नोटिफिकेशन को वो रद्द करते हैं, लेकिन वो रद्द नहीं कर सकते। ये EV बसेस एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये बिजली पे चलती हैं, चार्जिंग पे इनका ईंधन चार्जिंग है, बिजली से चार्ज करके ये बसेस चलती हैं, और ये बस इस पे किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। एक चार्जिंग के बाद ये बस 200 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पूरे पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत सिंध वाहिद गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले ये बस सर्विस शुरू की है, और इस बस सर्विस को शुरू करने का मकसद ये है कि एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बस हो, जो जिस तरह डीजल की बसेस धुआं वगैरह छोड़ती है और पॉल्यूशन होती है उससे पाक हो। दूसरा, कम से कम किराए में बेहतर से बेहतर सहूलत के साथ कराची के शहरियों को ये तोहफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाए। इस सर्विस में इसकी शुरुआत जो है वो टैंक चौक मलीर से शुरू होगी, और फिर ये शारा फैसल के बाद उससे पहले एयरपोर्ट, फिर शारा फैसल, फिर ये खयाबान इत्तेहाद सी व्यू करके फिर ये बस वापस जाएगी। एक चीज़ मैं वाज़ेह करता चलूँ, अभी तक एयरपोर्ट पे कोई भी ऐसी बस सर्विस नहीं है जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स के लिए शुरू की गई हो। जितनी भी बसें हैं वो मेन शारा फैसल रोड से मेन रोड तक जाती हैं, लेकिन पैसेंजर्स को जो यहाँ पे अपनी गाड़ियों में जाते हैं, ऊबर या करीम भी यूज़ करते हैं, तो उनको 1500 रुपये से ज़्यादा का जो है वो किराया भरना पड़ता है। अब वही सफ़र 50 रुपये में होगा। इसमें हमने सिविल एविएशन अथॉरिटी से बात की, और मैं मशकूर हूँ सिविल एविएशन अथॉरिटी का, जिसने हमें ये बस एयरपोर्ट की हुदूद के अंदर भी लेके जाने की इजाज़त दे दी है। तो ये बस के एक ये फ़ायदा है कि जितने भी कराची के शहरी जो कि ट्रैफिक में फंसे रहते हैं या एयरपोर्ट जाने के लिए उनको मसाइल होते हैं, तो उनको वो भी इस बस सर्विस का फ़ायदा ले सकेंगे। IG सिंध ने कैबिनेट को ये ब्रीफिंग दी कि जिस तरह दहशतगर्दों के एक जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं KPK में हुए, तो KPK में भी वाक़यात हुए, बलूचिस्तान में हुए, वहाँ पे भी वाक़यात हुए। उन्होंने खदशात जाहिर किए कि सिंध में भी वाक़यात जो हैं वो उसके कोई थ्रेट अलर्ट्स हैं। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और IG सिंध ने बताया कि 62,000 हमारे जो हैं वो पुलिस के एहलकार ऑलरेडी इलेक्शन रिक्वायरमेंट है। इन पोलिंग स्टेशन को अगर कराची हैदराबाद को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जो सिंध के बाकी 8 अजला के इलेक्शन थे, तो 62,000 पुलिस एहलकार जो है उनकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ही IG साहब से सवाल पूछा कि क्या 62,000 आपके पास हैं? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम 62,000 को काउंट करने के लिए उनकी डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो हमें तमाम थानों से भी पुलिस मंगवानी पड़ जाएगी,
हमारे पास मस्जिदों के बाहर भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है, इमाम बारगाहों के बाहर भी होती है, मजहबी रहनुमा होते हैं, बाकी जो कुछ लोगों के लिए पास भी पुलिस की जो सिक्योरिटी होती है। तो अगर हम सारी पुलिस को सिर्फ इलेक्शन के लिए खड़ा कर दें और खुदा ना खास्ता पीछे कोई वाकया हो जाए, जो थ्रेट अलर्ट मौजूद है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा?